यह पूरी कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें वर्णित सभी घटनाएं, पात्र और स्थान केवल मनोरंजन और डरावना अनुभव देने के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का आभास होता है तो वह मात्र संयोग है। सात धारा के जंगल में सुबह का सन्नाटा फैला हुआ था। धुंध हल्की धूप में घुली थी। अरुण कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करता है। हर वार के साथ हवा भारी होती जाती है। पेड़ गिरते ही चारों ओर शांति छा जाती है। तभी हवा में धीमी खौफनाक आवाज गूंजती है। आवाज, मत छेड़ मेरी नींद। अरुण चौंक कर पीछे मुड़ता है। कोई नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और डर का सन्नाटा। अचानक तेज हवा चलने लगती है, मिट्टी उड़ती है और अरुण की आंखें सफेद हो जाती हैं। पेड़ों की छाया मिलकर विशाल आकृति बनाती, मानो जंगल खुद जीवित हो उठा हो। जड़ों से एक हाथ निकलता है और अरुण को खींचकर मिट्टी में समा लेता है। वनदेव सोए नहीं हैं। रात गहराई गई थी। सात धारा गांव में अजीब सी चुप्पी थी। अरुण की माँ दरवाजे पर दिया जलाती थी। दिया बार बार बुझ जाता, पर वो फिर से जलाती। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। गांव के कुछ लोग चौपाल में इकट्ठे थे। पंडित रघुनाथ, मैंने कहा था जंगल मत छेड़ो, वहां अब भी कुछ सोया है, जो जागा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। गांव वाला, तो अब क्या होगा? पंडित, अब इंतजार करो, वनदेव का कोप दिखेगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थीं। गांव के 3 लोग जंगल की तरफ गए, अरुण को खोजने। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा भारी होने लगी। पत्तों की सरसराहट फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अचानक उनमें से एक चीख उठा, गांव वाला, ये देखो। मिट्टी के बीच अरुण का फटा हुआ कुर्ता पड़ा था, पर उसके नीचे पेड़ों की जड़ों के बीच अरुण का चेहरा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पत्थर जैसी। गांव वाला कांपते हुए, वो पेड़ में बदल गया है। रात को गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल ने अरुण को अपने भीतर समा लिया है। लोग बच्चों को घरों में बंद कर दिया और दरवाजे पर नीम की पत्तियां लटका दी। रात ढलते ही 2 लकड़हारे कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुसे। लकड़हारा 1, डर मत, ये सब गांव वालों की बातें हैं। पहला वार हुआ। अजीब गूंज उठी, जैसे धरती कराह रही हो। दूसरा वार हुआ। हवा का ताप बदल गया। तीसरे वार के साथ ही पेड़ हिलने लगे, पत्ते हवा में तैरने लगे। आवाज, मत जगाओ वनदेव को। आवाज इतनी भारी थी कि उनके कानों से खून निकल गया। दोनों लकड़हारे भागने लगे, पर जड़ों ने उनकी टांगें पकड़ लीं और धीरे धीरे उन्हें खींचने लगी। उनकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, जब तक सब शांत नहीं हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, मिट्टी में 2 नए पेड़ उगे थे। उनकी छाल से ताज़ा खून रिस रहा था। अब गांव के हर पेड़ में एक चेहरा दिखने लगा। कोई रोता, कोई चिल्लाता, कोई बस देखता रहता। रात को पूरा जंगल सांस लेता। हवा फुसफुसाती, वनदेव अब जाग चुके हैं। रात के तीसरे पहर गांव की धरती फिर कांपी। अरुण की मां का दिया खुद बुझ गया। इस बार उसने जलाने की कोशिश नहीं की। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। पंडित रघुनाथ पुराने ताड़पत्र खोलता है। पंडित रघुनाथ, सदियों पहले जब ये जंगल नवजात था, यहाँ वनदेव नाम का ऋषि तपस्या करते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी, जो इस धरती की जड़ों को छेड़ेगा, उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। राजकुमार ने महल बनाने के लिए पेड़ काटने का आदेश दिया। वनदेव ने रोका, पर कोई न माना। जब आखिरी पेड़ गिरा, वनदेव जंगल की आत्मा में विलीन हो गया। उस दिन से हर बार जब कोई कुल्हाड़ी चलाती है, वो जाग उठते हैं। तभी मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, घंटियां अपने आप बज उठी, मिट्टी से जड़ें बाहर आने लगीं और उनमें से एक जड़ ने पंडित का पैर पकड़ लिया। किसी ने चिल्लाया, भागो! गांव वाले बाहर भागे, पर बाहर अंधेरा नहीं, जंगल था। पूरा गांव अब पेड़ों से घिरा हुआ था। हर पेड़ के तने पर किसी न किसी गांव वाले का चेहरा। अरुण, लकड़हारे, पंडित सब वहीं थे।
हवा में वही आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब ये जंगल तुम्हारा घर होगा। अगली सुबह सातधारा गांव का नाम नक्शे से मिट चुका था। जहां कभी घर थे, अब वहां सिर्फ घना अंधेरा जंगल था। हर पेड़ की छाल पर किसी इंसान की खुली आंखें। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल धीरे धीरे फैलने लगा। पेड़ों की जड़ों ने खेतों, तालाबों और रास्तों तक पहुंच बना ली। गांव वाले जो भाग गए थे, उनकी परछाइयां अब पेड़ों में फंसी थीं। हर रात हवा फुसफुसाती, वन देव कभी नहीं सोते। और जहां भी कोई जंगल के करीब जाता, मिट्टी अचानक हलचल करती, पत्ते हवा में तैरते और जड़ें ताबड़तोड़ उसकी ओर खत्म होती है। लेकिन डर हमेशा बाकी रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आप और भी डरावनी कहानियों से जुड़ सकें।